वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम पढ़ेंगे क्या आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों कि जो है एचसीएफ के बारे में पढ़ा था कि एचसीएफ को हम लोग जो है कैसे फाइंड आउट किया, यानी एचसीएफ को हमने 3 मेथड से फाइंड किया था। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम को क्या है, यहाँ पे 2 मेथडों से एलसीएम को फाइंड करेंगे। पहला मेथड जो है वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा मेथड जो है वो डिवीजन मेथड है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो है एलसीएम की फुल फॉर्म जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और इसको हाउ डिफाइन कैसे करेंगे। हाँ, तो डिफाइन कैसे करेंगे, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर नेचुरल नंबर इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। लीस्ट नेचुरल नंबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे कि मल्टीपल ऑफ 8। अब एक मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 2 4 और 2 हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 एक्सेट्रा। और हमने बात कर लूं क्या कि मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। तो बच्चों मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 18 हो जाएगा एक्सेट्रा। तो अब हम देखेंगे क्या कि इन दोनों में जो है हमारा मल्टीपल नंबर क्या है, कॉमन नंबर क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 हमारा इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है, और हमारा 6 इसमें देखिए कॉमन आ रहा है। अब क्या कॉमन आ रहा है, 12 हमारा जो है बच्चों कॉमन आ रहा है। तो ये 3 हमारा जो है क्या है, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल जो है वो 3 है। तो हमें क्या है, कॉमन मल्टीपल 0 है और आपका 6 है एंड क्या हो जाएगा 12 है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो है इन दोनों में जो है हमारा जो है एलसीएम क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, यानी बच्चों एलसीएम जो हो जाएगा 2 और 3 का वो हो जाएगा लिस्ट में 0 है, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो 0 मींस नथिंग होता है, हम कह सकते हैं क्या 6 कह सकते हैं कि 6 हमारा क्या है एलसीएम है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, इन दोनों का जो है हमारा ये एलसीएम हो गया। तो बच्चों ये कौन सा मेथड था, ये मेथड जो हमारा है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से जो है 2 का मल्टीपल लिखते हैं, फिर 3 का मल्टीपल लिखते हैं और इस तरीके से दोनों में क्या है कि दोनों में इस तरीके से जो है कॉमन नंबर निकालते हैं। तो जो हमारा लिस्ट वाला जो नंबर होगा, छोटा नंबर सबसे, वही हमारा होगा एलसीएम होगा। जिस तरीके से बच्चों हमने पढ़ा था एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या बच्चों, एचसीएफ में जो था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो हमारा जो है हाईएस्ट होता था वही हमारा एचसीएफ होता था। तो आइए हम इसके ऊपर, इसी बेस के ऊपर जो है एक प्रॉब्लम लाएंगे, यानी हम जो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे एलसीएम को निकालेंगे। तो बच्चों हम इसको मिटा देते हैं। अब हम निकालना है क्या, एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 8 12 and 18 by prime factorization method। अब देखिए बच्चों हमें क्या है, हमें जो है 8 12 और 18 का जो है क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किस मेथड से निकालना है, देखिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए बहुत ही इजी है। तो हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल लिख लेंगे हम पहले। भाई 8 जो है हमारा जो है 2 से जो है डिवाइड हो जाएगा, 2 के 8 का मल्टीपल जो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और आपका
इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, सॉरी, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आपका बच्चों 12 है तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 18 अगर है तो 18 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एलसीएम हमें कैसे पता चलेगा इनका, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले देखिए जो कॉमन आ रहा है दो तीनों में, उस नंबर को लिख लेंगे हम। उसके बाद देखना है क्या कि इन दोनों नंबर में जो कॉमन आ रहा है उसको भी लिख लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें 3 आ रहा है नंबर, ठीक है, तो यहाँ 3 को लिख लेंगे। अब देखो बेटे, अब क्या है बच्चों, अब जो है ये 3 और 2 जो है बच रहा है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। तो ये है एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इस तरीके से करते हैं, 3 को भी लिख लेंगे और इस 2 को भी लिख लेंगे, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देखिए सबको, 2 टू जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 3 जा कितना हो जाएगा, 12 3 जा हो जाएगा 36, और 36 को 2 से जो है कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 72 आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 72। तो 72 क्या हो गया, क्या है बच्चों 70, अब हमें 72 जो हुआ इसका हो गया ये एलसीएम ऑफ 8 12 एंड क्या हो गया 18 इज 72। यानी हमने पढ़ा आज का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है 8 12 और 18 का जो है एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको मिला दीजिए। अब देखो बेटो, अब हम क्या करेंगे, फिर हमें निकालना है, ऐसे एक क्वेश्चन और ले लें, फाइंड द LCM of 72 36 and 76 75 and 80। अब हमें क्या है, इसका एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस, ठीक है। 36 का क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे भाई, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। ऐसे ही 75 का करेंगे, तो 75 का क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 15 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 75। 80 का कैसे करेंगे हम ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 2 जा 16 और 16 5 का हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या किया है, हमने इन तीनों नंबरों को क्या किया, हमने फैक्टर कर दिया, ठीक है ना। अब हमें क्या है, इन तीनों नंबर का जो है हमें एलसीएम मालूम करना है, तो एलसीएम हमें निकालना है। तो अब हम देखेंगे क्या बच्चों, कि हम देख रहे हैं कि इन तीनों में जो है किसी में क्या है, कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, दो नंबरों को हम लेंगे, कि दो नंबर में हमारा जो कॉमन आएगा उसको ले लेंगे। कि आप देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आपका ये देखिए 5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो हम 5 को लिख देंगे, ठीक है। और आपका देखिए इन दो नंबरों में क्या है, 3 कॉमन आ रहा है, तो हम इस 3 को भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बेटे बच्चों, अब क्या है कि देखिए एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 2 यहाँ है, फिर यहाँ एक 2 है, तो एक 2 और लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब हमने जो नंबर कॉमन था बच्चों वो हमने ले लिया। अब एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन नहीं आ रहा है उस नंबर को भी हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
तो हमारे पास जो नंबर बच गया है, तो क्या बच गया, 3 बच गया है, यहाँ 3 लिख लीजिए, और यहाँ 5 बच गया है, 5 लिख लीजिए, और ये 2 बच रहा है तो इसको भी लिख लीजिए आप, ठीक है। और क्या करना है, इन सभी नंबरों को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा हमारा तो हम इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख लेते हैं, जो 2 2 है सबको एक तरफ कर देते हैं, 2 और ये हो जाएगा 2 और ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 3, 5 है 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 यहाँ लिख लीजिए आप 16, और ये हो जाएगा आपका 3 3 9, और 9 5 से कितना हो जाएगा 45, और 45 को ये आप कर दीजिए 45, और यहाँ कर दीजिए 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई, 16 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 18 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 45 है। तो आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0। अब देखिए आपको बहुत ट्रिक बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40 40 के 0 कैरी 4, 8 4 था 8 4 था आपको हो गया बच्चों 8 4 जाएगा 32। अब 32 में क्या करेंगे हम 4 ऐड कर देंगे, क्या होगा ये 36, और ये 0 यहाँ लिख लेंगे। तो हमारा जो आया ये आपका क्या होगा बच्चों, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे एलसीएम ऑफ 36 75 एंड 80 इज क्या है बच्चों 3600, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इस बार एलसीएम को सीखा, ठीक है। अब हम क्या है, अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। दूसरा मेथड जो है वो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जिसे डिवीजन मेथड कहते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या है, फाइंड द, हम एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 24 18 24 एंड 24 36 एंड 45। किस मेथड से बच्चों, बाय डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। ये देखिए हमें करना क्या है, इस तरीके से जो है यहाँ 18 लिख लेंगे, 24 लिख लेंगे, 36 लिख लेंगे, और ये 45 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इस मेथड को करने के लिए ये जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो है हमें स्मॉल नंबर लेना है, यानी सबसे छोटा नंबर यानी 2 लेंगे। अब हम 2 से इसको जो है क्या करेंगे, इसको जो है इस वाले को डिवीजन लिखा है, तो सबसे पहले 2 से हम क्या करेंगे, इसको जो है डिवाइड करने की, यानी इससे 2 से देखेंगे कि ये 2 से सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो अगर ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से लेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से लेंगे, ऐसे ही क्या है बढ़ता रहेगा नंबर, ठीक है ना। तो आइए हम पहले सबसे पहले जो है, और 2 1 2 और 2 2 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा तो जो नहीं होगा, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही छोड़ना है चीज। अब फिर से कर लीजिए 2, ये 9 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे 2 6 12 और 2 9 18 और 45 ऐसे ही आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों 3 3 9 3 2 6, सॉरी बच्चों सॉरी, ये भी 2 से एक बार और होगा, ठीक है ना। तो 2 से एक बार और कर दीजिए, 9 ऐसे लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 3 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों 3 1 3 और 1, और ये 3, और ये हो जाएगा 3 5 15, और लास्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ 1 1 लिखेंगे 1, और यहाँ लिखेंगे 1। अब इस तरीके से क्या है, ये सारा हमारा नंबर जो है, ठीक है, पूरी तरीके से ये पूरा एलसीएम सॉल्व हो गया हमने, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या है 2 2, ठीक है। तो अब हम क्या करें देखिए अब हम इन सभी नंबर को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। क्या है हमारा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
बच्चों जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 से कितना हो जाएगा, 8 3 से हो जाएगा 24 और ये रहेगा 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 24 और ये आपका क्या हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 20, 0 कैरी 2, 5 2 10 और 2 12 हो जाएगा ये, और 1 4 4 हो जाएगा, ये 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 2 4 2 6 2 1 3। बच्चों इस तरीके से क्या है 3 6 0 ये आ जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा किसका, यानी इनका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ 18 24 36 एंड 45 इज क्या हो जाएगा 360। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने सीखा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ा, उसके बाद ये हमारा डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड को हम इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। तो कोई सा भी होगा हम उसको इस तरीके से जो है डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से हम जो है एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना काफी है, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।